अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ जिसका उन्वान है तस्वीर ठीक कर लीजिए। दरअसल ये जो स्टोरी है, पहले वो स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद जो इससे नतीजे हैं और एक मोटिवेशनल बात है वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। घर के अंदर बैठा हुआ एक बाप अपने किसी काम काज में मशगूल था और बेटा खेल खेल रहा था, लेकिन बेटे ने जब शोर मचाना शुरू किया तो बाप ने उसको बड़े प्यार से बुला करके कहा कि बेटा, मैं किसी काम में मसरूफ हूँ तो तुम शोर मत मचाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा खामोश हो गया, लेकिन वही बचपनी बात और बचपन के वक्त था। फिर उसके बाद से फिर शरारत पैदा हुई तो बेटे ने फिर से शोर मचाना शुरू किया। तो फिर बाप को एक तजवीज सूझी। बाप ने क्या किया, एक अखबार का टुकड़ा बेटे से मंगवाया और वो अखबार का टुकड़ा कि जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था, और उस नक्शे की तरफ देखकर बाप ने बेटे से कहा कि बेटा देखो, ये अमेरिका का नक्शा है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ यूरोप है। उसने तमाम ममालिक के नाम उसको गिनाए और उसके बाद उस नक्शे को बाप ने फाड़ दिया। फाड़ने के बाद बेटे से कहा कि ये नक्शा लो और जाने के बाद इसको जिस तरीके से ये था इसको जोड़ करके ले आओ। बेटा नक्शा लेकर चला गया, उस अखबार के टुकड़े लेकर चला गया। बाप ने सोचा मैं कम से कम 3-4 घंटे के लिए फ्री हो गया, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मैं अपना काम फुर्सत से और आराम से कर सकता हूँ। लेकिन बाप ने क्या देखा कि हैरत के तौर पर 44 या 45 मिनट के बाद बेटा अखबार का वो टुकड़ा लेकर सही सलामत लेकर वापस आ गया और आने के बाद कहने लगा, बाबा मैंने इस टुकड़े को, अखबार के इस नक्शे को जोड़ दिया है, दुनिया का नक्शा अब सही सलामत हो चुका है। और जब बाप ने देखा तो हैरत अंगेज तौर पर वो नक्शा वाकई सही सलामत था, जो फटा हुआ था उसको वाकई सही तरीके से जोड़ दिया गया। तो बाप ने पूछा, बेटा ये तुमने कैसे किया? बेटा कहा, ये तो बड़ा आसान काम है। बेटे ने कहा, ये तो बहुत ही आसान था। फिर और ज्यादा हैरत से बाप ने पूछा कि वो कैसे? तो बेटे ने कहा कि जब आपने इस नक्शे को उठाया था तो मैंने देखा था कि इसकी दूसरी तरफ एक बड़े से आदमी की तस्वीर थी। तो बस जब आपने इसको फाड़ा तो मैं उस तस्वीर को, जो आदमी की तस्वीर थी, उसके टुकड़े जोड़ने लग गया। जब मैंने उसकी तस्वीर को जोड़ा तो जो दुनिया का नक्शा था वो खुद ब खुद जुड़ गया, अपने आप से वो ठीक हो गया। जब बाप ने ये सुना तो दरअसल इसके अंदर एक बड़ा मोटिवेशनल मैसेज भी निकल कर आया। और वो मोटिवेशनल मैसेज क्या है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारे घर के हालात ख़राब हैं, कारोबारी हालात हैं, वो वहाँ का माहौल ठीक नहीं, इलाकों का माहौल ठीक नहीं, मोहल्ले का, पड़ोस का माहौल ठीक नहीं। दरअसल वो माहौल ख़राब नहीं हुआ होता, वो एक इंसान के अंदर ख़राबी हो गई होती हैं। और वो इंसान कौन होता है? वो हम खुद होते हैं। हमारे ऑफिस का काम हो, घर का हो, मोहल्ले का हो, पड़ोस का हो, कुछ हो, वो हम हो गए होते हैं। हमें अपनी तस्वीर सही करने की ज़रूरत होती है। हम अपने दफ्तरों की इस्लाह करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सबसे पहले इस्लाह जो है वो हमारी होनी चाहिए थी और वो हमारी होती नहीं है। और हालात जो पैदा हुए, हमारे अंदर खराबियाँ पैदा क्यों हुई? क्योंकि हम फिर कभी के आदी बन गए, हर एक काम को फिर कभी पर टालने वाले आदी बन गए। हमारी ज़िंदगी का कोई रूल नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहे, हम मकसद और रूल नहीं रहा, हम आगे सोचने के लिए कि हमने क्या करना है, प्लानिंग नहीं रही। सुस्ती बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हो गई है, कोई नस्बुल आयन नहीं है ज़िंदगी का। और ये बात कहना बहुत ज़्यादा कसरत से हो गई है कि ठीक है ये काम कर लिया जाएगा। तो सुस्ती और काहिली ने हमें इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि हमें अपना माहौल ख़राब लगने लगता है। हालांकि वो जो इस्लाह है ना, हमें वो पहले उस तस्वीर की करनी चाहिए। वो जो उस बच्चे ने तस्वीर की इस्लाह की कि उसने इधर की इस्लाह कर दी, इधर का जो माहौल था, पूरी दुनिया के नक्शे थे, अमेरिका का था, इंग्लैंड का था, वो सारे के सारे खुद ब खुद सही हो गए। पीछे वाली तस्वीर उसने ठीक की। तो ये जो तस्वीर है ये हमारी खुद की बिगड़ी हुई है, इसको हम सही कर देंगे, बाकी का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।